जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 23 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के बने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट एक्सपायरी के दिन। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बाजार की वो थी 26,172। सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने एक अच्छी तेजी देखी बाजार में और उसके पीछे का जो कारण था वो थे एफआईआई के बिकवाली के जो नंबर लगातार चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमें थमते हुए देखने को मिला और शुक्रवार को बिकवाली के बदले खरीदारी के अच्छे नंबर देखने को मिले। मगर कल सोमवार को जो बिकवाली के नंबर फिर से बढ़े उसने बाजार को आज थोड़ा सा परेशान किया और आप देखेंगे शुरुआती दौर में 33 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 26,205 के लेवल पे और हमारी बताए हुए रेजिस्टेंस क्या थे 26,210 और अगले आधे घंटे में ही बाजार 9:30 के आसपास में आप देखेंगे, इनफैक्ट 9:45 पे तो बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 26,119। तो ऊपरी स्तर पे दबाव यानी कि 26,200 के पार बाजार नहीं टिक पा रहा और उसके वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और नीचे 26,110 जो हमने सपोर्ट आपको बताया था मामूली से यानी कि आधे पौने घंटे में ही आपको लेवल देखने को मिले। ऊपरी स्तर पे रुकावट और निचले स्तर पे खरीदारी के लेवल 26,119 ने बनाया आज अपना डे लो और मजबूत सपोर्ट और वहां से बाजार ने फिर से दमखम दिखाया और तेजी करी और तकरीबन 2:15 पे निफ्टी आज अपने डे हाई के लेवल पे पहुंच चुका था जो कि थे 26,234। हालांकि वो एक स्पाइक थी बाजार के अंदर, मगर बाजार 26,220 के ऊपर नहीं टिक पा रहा था। कोई भी ऐसी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं बनी जो 26,220 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाए और पूरे दिन आप देखेंगे बाजार एक सुस्त दायरे में कारोबार करता रहा। 26,165 को सपोर्ट और 26,200 रुकावट का पड़ाव। फाइनली बाजार एक मामूली सी 5 पॉइंट की हरे निशान में क्लोजिंग के साथ बंद होने में कामयाब हुआ अपनी एक्सपायरी के दिन। तो सुस्त एक्सपायरी कहेंगे आज के दिन, मगर जिसने सही लेवल पर एंट्री करी यानी कि सपोर्ट पर एंट्री करी 26,145 के चाहे लेवल हो या 26,110 के लेवल हो और ऊपरी स्तर 26,200 210 के आसपास में जिसने भी बिकवाली करने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को सही तरीके से समझा, उसने आज के दिन भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं हम अपने दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है हमारा सेंसेक्स। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। अब सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी शानदार 85,567। यहां पर भी आज 130 पॉइंट की 123 माफ कीजिएगा 123 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला 85,690 के लेवल पे और जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने और तेजी दिखाई हल्की सी और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल यानी कि 85,705 के लेवल पे। निफ्टी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, शुरुआती कैंडल में ही अपना डे हाई बनाने की कोशिश करी, मगर एक्सपायरी का माहौल है तो देखिए थोड़ा बहुत वोलेटाइल होता है बाजार और वैसा हमें आखिरी के सत्र में 2:15 पे बाजार ने दिखाया जब बाजार दोबारा से 26,235 तक पहुंचने में सफल हो पाया, मगर वो कोई तेजी नहीं थी। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था कि बाजार अगर 26,220 और 225 पे आता है तो वहां पर आपको बिकवाली के लिए यानी कि 26,300 की पुट पे नजर रखना है, स्टॉप लॉस रखना है 26,245 और वो आज नहीं मिला।
आज का जो ओपनिंग था वो था 85,690 सेंसेक्स में, और उसके बाद हाई था 85,705, और अगले आधे घंटे के अंदर ही 9:45 तक जो बाजार था वो आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 85,343 के लेवल। मजबूत सपोर्ट 85,320 जो हमने सपोर्ट बताया था, बाजार ने उस रेंज के आसपास में आके सपोर्ट लिया और वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करी, और बाजार पहुंचा तो वापस 85,680 के आसपास है। हालांकि आज बाजार एक बहुत ज्यादा सुस्त था, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स, और ऐसा आपको अक्सर मिलेगा जब भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब न्यू ईयर का सीजन आता है, क्रिसमस का हॉलिडे ब्रेक आता है, तो ज्यादातर बाजार थोड़े से सुस्त देखे जाते हैं। फाइनल क्लोजिंग एक लाल निशान में आज सेंसेक्स की हुई है 85,525, 43 पॉइंट की गिरावट के साथ, मगर इसको हम अभी गिरावट नहीं कहेंगे, बाजार एक रेंज में है। चलिए बैंक निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा आप देखेंगे तो कल एक अच्छी तेजी के साथ 59,000 को पार करके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था 59,304, मगर फिर भी बैंक निफ्टी की चाल उतनी तेजी की नहीं थी जितनी निफ्टी और सेंसेक्स की थी। आज मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिली 30 पॉइंट की, और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 59,334, और उसी कैंडल में बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी और पहुंचा 59,402, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस से 59,420। तो आप देखेंगे कितने सटीक रेजिस्टेंस पे बाजार आके रुका, और वहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी 9:45 और इनफैक्ट 9:30 दोनों ही कैंडल में आप देखेंगे तो डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 59,217 के लेवल। फाइनली पूरे दिन बाजार एक सुस्त दायरे में कारोबार करते देखने को मिला, तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की रेंज, और उसमें बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो हल्की सी लाल निशान या फ्लैट क्लोजिंग, जिस तरीके से निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट हरे निशान में बंद हुआ है 4-5 पॉइंट की बढ़त के साथ, वैसे ही बैंक निफ्टी मामूली से 4 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,300 के लेवल पे बंद हुआ है आज मंगलवार 23 दिसंबर। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। मार्केट डेटा में आज फिर से सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स से बात करें तो बिल्कुल सपाट है, हालांकि हमें थोड़ी और यहां पे राहत की सांस देखने को मिली है, मगर देखेंगे एफआईआई के नंबर आज कैसे आते हैं। हो सकता है एफआईआई के नंबर आज फिर से हल्की बिकवाली के साथ देखने को मिले, मगर यहां पर जो अच्छी बात है वो है रुपए में। रुपए में आज ठीक ठाक रहा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी हो गई, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया रुपया, बिल्कुल स्टेबल है, 90 के नीचे रहेगा, अच्छी बात है। और अगर धीरे धीरे बाजार यहाँ पे स्ट्रेंथ करके 89 के नीचे जाता है, जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि स्ट्रेंथ तभी आएगी बाजार में, आपको 3 इंडिकेटर तो देखने ही देखने, यानी कि डेटा देखना, इंडिकेटर नहीं डेटा देखना है। एफआईआई के खरीदारी के नंबर जो कि नेगेटिव आए, जिसकी वजह से बाजार अति उत्साहित नहीं हो पाया। दूसरा, रुपए में अगर आपको यहाँ पे मजबूती देखने को मिलती है 89.20 के आसपास आता है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, जो कि आज नहीं हुआ। मगर अच्छी बात यह रही कि 90 को पार नहीं कर पाया। कच्चे तेल में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है, क्रूड 57.98 और ब्रेंट 62, जो कि 60 के नीचे जा चुका था बीते हफ्तों में, वहां पे हमें फिर से रौनक लौटती हुई देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स बिल्कुल स्टेबल है, ज्यादा बड़ी उथल पुथल नहीं है, 9.42, यानी कि वोलेटिलिटी है ही नहीं, और ये आपने देख लिया था एक्सपायरी के दिन। आज बाजार में ऊपरी स्तर और नीचे स्तर, यानी कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाजार ने सही तरीके से एक्ट किया, मगर पूरे दिन पूरी रेंज में कारोबार किया। सोने चांदी की तो बात क्या ही कहें, लगातार नए नए रिकॉर्ड स्तर बना रहे हैं, और आज फिर से चांदी और सोने ने रिकॉर्ड स्तर के लेवल जो बनाए हैं, तो बहुत तेजी में और बहुत महंगाई में जा रहा है। और लगता है कि आने वाले वक्त में तो शायद सोने चांदी में ही बड़े बड़े जो लोग हैं, जो फॉरेक्स बिटकॉइन में काम करते थे, वो सोने चांदी की तरफ ऑलरेडी रुझान अपना बदल चुके हैं, वहां पे जा चुके हैं ट्रेडिंग के लिए, मगर आने वाले वक्त में ये और महंगा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा को लेके एफआई के। एफआई के बिकवाली के नंबर कल हमें देखने को मिले, हालांकि छोटी बिकवाली थी, 457 करोड़ की। उसकी के मुकाबले अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वहां पे उन्होंने मौका नहीं गवाया और 4,000 करोड़ की खरीदारी करी। देखेंगे आज एफआई के बिकवाली के नंबर अगर बढ़कर आते हैं तो ये बाजार को कल हल्का सा परेशान फिर से कर सकता है। नहीं आते हैं तो ये बाजार में जो आज रेंज में बाजार फंसा है, यानी कि जो सोमवार की क्लोजिंग है उसी को हम आज मंगलवार की क्लोजिंग बोल सकते हैं साफ साफ, वहां पे हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, मगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रिस्पेक्ट जरूर करें।
दोस्तों पढ़ते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज निफ्टी आईटी में दबाव रहा और हमने आपको लिख दिया था सुबह सुबह ही कि आईटी में दबाव रहेगा और इसी की वजह से आज पूरे दिन निफ्टी थोड़ा सा कमजोर देखने को हमें शुरुआती दौर से मिल रहा था। निफ्टी आईटी में अगर बात करें तो टीसीएस में आधे % की गिरावट, वहीं पे हम अगर बात करें इन्फोसिस में 1.25% की गिरावट, विप्रो में आधे % की गिरावट, टेक महिंद्रा में भी आज हमें तकरीबन 0.25% की गिरावट देखने को मिली। तो आईटी क्षेत्र में आज बड़ी गिरावट दी गई। पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं रहे, पीएसयू बैंक में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। आईसीआईसी बैंक तकरीबन आधे % के आसपास की गिरावट, उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में 1.25% की गिरावट, एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से थोड़ा सा आज हमें मजबूती देखने को मिला और कोटक बैंक में भी थोड़ी बहुत मजबूती रही। उसके अलावा फार्मा हो, आपका रियलिटी सेक्टर हो, सब में आज हमें गिरावट मिली। ऑटो, ऑयल, गैस एंड मेटल में भी थोड़ी बहुत जो आज तेजी थी वो थी मीडिया, एफएमसीजी और केमिकल क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर के ऊपर जो कि है ग्लोबल मार्केट डेटा। तो कल यूएस और नैस्डैक दोनों ही आधे % की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए थे। आज बिल्कुल फ्लैट से बाजार है। अगर आप शुरुआत करें जापान के मार्केट से तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग करके गए, जिस तरीके का असर आज हमें भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिला है। वहीं पे चाइना भी बिल्कुल फ्लैट हरे निशान में बंद हुआ है और हांगकांग भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ आज बंद हुआ है। और वहां पे यूरोप के जो बाजार हैं, लंदन के जो बाजार हैं, फिलहाल बहुत ही मामूली सी हरियाली में काम कर रहे हैं, जैसा कि आज पूरे बाजार में देखने को मिला। भारतीय बाजार भी आज कोई बड़ी ना तो तेजी ना ही कोई इसको बड़ी गिरावट कहेंगे, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग करके गए, जो कि हमारी सोमवार के ऑलमोस्ट क्लोजिंग के नंबर थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूएस के फ्यूचर्स को लेकर। तो फिलहाल तो बिल्कुल ही हरे निशान में है, मगर छोटी सी खरीदारी के साथ है, छोटी सी नंबर्स के साथ है पॉजिटिव। मगर क्या होंगे फाइनली क्लोजिंग यूएस के बाजारों की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कल कमेंट भी किया है, देखिए आने वाली 1 जनवरी से अब बचते हैं सिर्फ 2 दिन, यानी कल का दिन और उसके बाद 25 तारीख है छुट्टी और फिर मिलेंगे हम आपको शुक्रवार के दिन। बस इन 2 दिन हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे अपनी एनालिसिस जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो आज भी करी, मगर उसके बाद सिर्फ होंगी तो न्यूज, डेटा, कॉन्सेप्ट और लर्निंग। कुछ भी हम आपके साथ एनालिसिस शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग उस एनालिसिस को कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कि हम अक्सर आपको बोलते हैं लर्निंग के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप इसको देखें, समझें और अपनी रणनीति बनाने की कोशिश जरूर करें, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली फेथ ना करें। मगर हमारे कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें ये कड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा और 1 जनवरी से हम ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल न्यूज, डेटा और ट्रेंड के लिए आपके लिए शेयर करेंगे। ट्रेंड अगर आपको समझ आ गया, बनाना, सीखना और देखना, तो भी आपके लिए बहुत है, मगर किसी भी तरीके के एनालिसिस हम यहां पे शेयर नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो फिलहाल 26,000 एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी सर पे बाजार जो है वो 26,100 से लेकर 26,200 जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है वैसे तो, मगर फिर भी अगर आपको खरीदारी करनी है तो निचले स्तर पे खरीदेंगे जो कि सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पे बिकवाली करेंगे जब तक बाजार 26,225 के लेवल को ब्रेक करके कम से कम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं देता। तब तक बार बार वहां पे डर मिलेगा और ऐसा आपको दिन में 2 बार मिला, शुरुआती ओपनिंग में और बाद में 2 बजे के आसपास में। चलिए नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल 59,500 मजबूत चट्टान का काम कर रहा है। आज भी देखिए हम 59,400 तक गए, मगर उसको पार नहीं कर पाए, तो ये हमारा रुकावट है। और नीचे 59,000 एक मजबूत सपोर्ट है, मगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल थोड़ा सा वीक है, तो यहां पे सतर्क रहना ही समझदारी होगी। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो यहां पर जो रेंज है वो 85,000 मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तर पे 86,000 मजबूत रुकावट है। और अभी जहां पर हम बंद हुए हैं वो है बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल 85,500 के लेवल। अब हम नजर डालते हैं, हमने जो आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे मंगलवार के लिए, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो निफ्टी में 26,210 अभी रेजिस्टेंस देखिए, शुरुआती दौर में गैप अप ओपनिंग के बाद भी हमें देखने को मिले 26,205 के स्तर हमें निफ्टी में आए और वहीं से हमें दोबारा से 26,119 तक के लेवल देखने को मिले। तो ये रेजिस्टेंस ने बेहतर तरीके से काम किया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दूसरा सपोर्ट हमारा 26,145 और 26,110, इसने भी परफेक्टली आज काम किया निफ्टी में, तो यहां से खरीदारी मिली और एक अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 59,420 जो हमारे रेजिस्टेंस है वो आज परफेक्टली वहां पे काम करते हुए देखने को मिले। बाजार का जो डे हाई था वो था 59,402 का लेवल। सेंसेक्स पे अगर नजर डालें तो यहां पर आज हमें जो सपोर्ट थी 85,310 और 85,420, इन्होंने दोनों ने मजबूती से काम किया और ऊपरी स्तर पे 85,635 ने हमारे को आज एक रुकावट का लेवल दिखाया। तो बहुत बेहतर तरीके से आज का सेटअप बना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले हमारे बुधवार मिड वीक सेशन में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है डेली टाइम फ्रेम पर। फिलहाल हम अपने एक्सपोनेंशियल 50, 21, 9 तीनों के ऊपर है, मगर आज जो हल्की सी गिरावट देखने को मिली, ये गिरावट नहीं थी, देखिए लगातार 3 दिन जो बीते 3 दिन थे उसमें तेजी मिली। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज भी निफ्टी चौथे ट्रेडिंग डे अपने हरे निशान में बंद हुआ है, भले ही वो छोटी सी 5 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हो, मगर हरा हरा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए सबसे पहला जो रुकावट होगा वो होगा, और उससे पहले क्या करें, देखिए रुकावट से पहले एक चीज करें, अब छुट्टियों का सीजन है। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं और केएनपी टीम की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि दिन भर ट्रेड ना करें, दिन में एक ट्रेड, अगर लॉस हो गया बैठ जाए, फिर भी अगर आपको काम करना है तो 2 ट्रेड, उसके अलावा ना करें। दिन भर ट्रेड करेंगे तो माइंड आपका काम नहीं करेगा। और देखिए आज निफ्टी में पहले ही ओपनिंग पे आपको लेवल बना, 26,200 के लेवल पे बिकवाली मिली और 26,110 के आसपास जब बाजार आया, यानी कि 26,119 के लेवल पे वहां पे खरीदारी करने का साफ साफ मौका मिला। तो ऐसे जब आपका प्रॉफिट बन जाए, बाजार में शांति से बैठ जाए, यही एक अच्छे ट्रेडर की खूबसूरती होनी चाहिए और आदत होनी चाहिए। पहला रुकावट का पड़ाव कल के लिए है 26,245, कोई बदलाव नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं 26,100 से लेकर 26,200 नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है। फिलहाल 26,200 पे बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, 26,100 के आसपास में खरीदारी देखने को मिलेगी। मगर आज आपको क्या देखना है, एफआईआई के नंबर। एफआईआई के नंबर अगर बिकवाली के बढ़ते हैं तो कल ये रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको इतनी आसानी से, ये बड़ी रुकावट बन जाएगी बाजार के लिए। तो 26,245 होगा पहला रुकावट। अगर गलती से पार कर देता है एफआई, आज फिर से खरीदारी अगर ये मूड माहौल में देखे जाते हैं या बहुत कम बिकवाली देखी जाती है और वहीं पे रुपए में फिर से सुधार देखने को मिलता है 89.20 के आसपास में अगर आ जाता है शाम तक, तो ये असर हमें करेगा बाजार को 26,245 को पार करके देख पाएंगे, मगर 15 मिनट इंतजार करेंगे और हम देखेंगे 26,285 तक। यहां तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं कल के दिन। आखिरी रेजिस्टेंस, क्योंकि कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा दबाव रह सकता है बाजार में, जैसा कि आज निफ्टी में रहा, तो उसी वजह से अगर रेजिस्टेंस हमारा काम है देना तो ये दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। मगर जब तक 26,245 को पार करके ना टिके कम से कम 15 मिनट, तब तक जल्दबाजी ना करें। आखिरी रुकावट 26,330, ये है लास्ट, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब हम जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे निफ्टी के अंदर। स्ट्रक्चर ठीक है, आज की एक दिन की हल्की से बिकवाली को बहुत बड़ा पैनिक ना माने। कब तक, वो अब हम आपको बता रहे हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 26,145 इमीडिएट सपोर्ट। अब ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं है, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अब फिलहाल कल हमने आपको बताया था अच्छा सपोर्ट है, टुकड़ों में खरीदारी करेंगे 26,145 और 26,110, और देखिए दोनों ही लेवल आपको ऑलमोस्ट देखने को मिले और वहां से हमें एक अच्छी तेजी भी मिली। मगर फिलहाल के लिए ये पहला जो सपोर्ट है 26,145 से मजबूत सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज बाजार में नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो मजबूत सपोर्ट, जो कि हमने आपको बताया रेंज का है, वो है 26,110 के आसपास में। अब एग्जैक्टली पॉइंट आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट 5, 7, 10 पॉइंट की रेंज निफ्टी में आप रख सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में 15 से 20, 25 पॉइंट तक की रेंज होती है। आखिरी सपोर्ट होगा 26,055। अब कहां पर आपको चिंता करनी है, अगर 26,055 को ब्रेक कर दिया, अब देखिए 26,110 पे अगर आप एंट्री करते हैं, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 26,055। 26,055 पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 26,000 या फिर 25,980 के लेवल। अगर एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को बाजार ब्रीच कर देता है कल के दिन प्रेशर की वजह से, तो ये जो तेजी आपको 3 दिन में देखने को मिली थी, ये तेजी गिरेगी नहीं, मगर जो हमें सोमवार को गैप अप मिला बाजार का, उस गैप अप को टेस्ट नहीं किया, उसके लिए बाजार को एक बार 26,000 के बेहद करीब आने की कोशिश कर सकता है। तो ये है 3 सपोर्ट कल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 2026 के एनपी लर्निंग प्रोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है, बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए नॉमिनेशन किया है, मगर अब हम इतने लोगों को तो यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से कुछ लोगों को हमें ड्रॉ निकालेंगे, हम जेन्युइनली ड्रॉ निकालेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर पाते हैं। और हो सकता है हम शायद 2026 का प्रोग्राम आपके लिए फिर से उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया है फ्री करते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, 25 तारीख को आपके 25 तारीख के बाद हम आपको अनाउंस कर देंगे, तो फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, और आज भी आप देखेंगे तो डॉजी कैंडल जैसी बनी है बाजार में, ना तो ऊपरी स्तर पे 59,400 को पार कर पाया और नीचे ना ही 59,200 को ब्रीच कर पाया, तो ये एक रेंज में है फिलहाल। तो निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ कब बनेगी वो जान लेते हैं रेजिस्टेंस से। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 59,420, इंटैक्ट है, कोई बदलाव नहीं है। जब तक 59,420 को पार नहीं करेगा, एक नई तेजी के लिए निफ्टी बैंक की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, तब तक ये 59,000
59,000 से लेके 59,400, ये जो एक रेंज है 200 बल्कि 59,200 से लेके 59,400, ये 200 पॉइंट के रेंज में टाइम पास कर सकता है। तो पहला है 59,420 का लेवल, अगर पार करेगा तो हम 59,545 तक बाजार को जाते हुए देखेंगे। और ये दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव है। अच्छी तेजी कब होगी? या तो देखिए नीचे के लेवल पे खरीदारी करेंगे, जब हम आपको बता रहे थे कि 58,800 के आसपास में जब बैंक निफ्टी था, हम आपको बताते थे कि यहाँ पे खरीदारी करने का मौका बनेगा, आपको आराम से 300 400 500 पॉइंट तक मिलेंगे, और वो मिले। अब निफ्टी बैंक के लिए या तो 59,545 के बाद खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे एक बड़ा मूव देखेंगे और बाजार 59,720 और 59,800 तक के लक्ष्य आपको दिखा सकता है निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर में। मगर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी बैंक, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत हो जाता है निफ्टी बैंक, और आपके प्रीमियम इतनी तेजी से कम हो जाएंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,180, बिना किसी घबराहट के एक्सपोनेंशियल 9 जो है वो मेरा पहला सपोर्ट का लेवल होगा। मगर केएनपी टीम का आपको आपके एनालिसिस अलाउड करती है तो जरूर खरीदारी करें, नहीं तो बिल्कुल अवॉइड करें। यही हमारा लक्ष्य है 2026 का, कॉपी पेस्ट करना बंद करें कहीं से भी। दूसरा सपोर्ट है 59,095, ये इंटैक्ट है। ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों सपोर्ट पे आके रुकता है तो कोई बात नहीं, यहां पे खरीदारी करेंगे, 100 पॉइंट की रेंज है, और नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस 59,020। अगर 59,000 को ब्रीच कर देता है कल के दिन तो बिल्कुल वहां पे अवॉइड करेंगे निफ्टी बैंक, वापस से आपको 58,600 और 500 तक के लेवल दिखा सकते हैं निफ्टी बैंक। ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर नीचे की जो सपोर्ट है वो वहीं लेगा, फिर एक एक दो दिन का ट्रेड नहीं करे। और इसीलिए 2026 में जो हमने प्रोग्राम बनाया वो यही है कि पूरे महीने, पूरे दिन, हर रोज ट्रेड नहीं करना, ना सेटअप बनाना है, काम करना है अपना, और काम करना है, परिवार है, दोस्त है, उनके साथ एंजॉय करना है, लाइफ एक बार मिली है, सब कुछ करना है, अच्छा करना है, लोगों को डोनेशन भी करना है, दान भी करना है, मंदिर भी जाना है, मस्जिद भी जाना है, गुरुद्वारे भी जाना है, सब कुछ करना है, अच्छा काम करना है, और महीने में 6 बार ही ट्रेड करनी है जब आपका सेटअप आपको क्लियर इंडिकेशन देगा तब। दोस्तों आज ये हम आपको छोटा सा नोट दिखा देते हैं फटाफट, ये अच्छा लगता है। विकास जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, हमारी टीम को ये मिला, आपका जो स्क्रीन आपने भेजा था। ऐसी एनालिसिस हमें चाहिए आपसे, यानी कि जब हम आपको बताते हैं तो ऐसा सेटअप आप बनाएंगे तो मजा आता है। और 2026 प्रोग्राम में ऐसे ही लोगों को हम अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं जो कि टिप्स नहीं चाहते, जो चाहते हैं पढ़ना, और पढ़ना चाहते हैं तो ये सब आपको आना चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपको डेटा को ध्यान से सुनना है, और जो हम उस प्रोग्राम में लोगों को बताएंगे स्पेसिफिकली उनको ध्यान से अपने नोट्स बनाने और तब काम करना है। जिंदगी में लर्न जिसने किया वही आगे बढ़ा, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। थैंक यू विकास जी अगेन। चलिए आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी काफी हद तक कई चीजें बताई। शुरुआती दौर में आप देखेंगे 9:25 पे हमने आपको बताया कि 26,110 और 26,145 तक बाजार जा सकता है अगर 26,145 को तोड़ा, और वैसा ही हुआ। उसके बाद हमने आपको ट्रेड सेटअप किया जिसमें कि एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। बाद में आप देखिए हमने आपको दिया 26,210 और 26,225 की जो रेंज है, यहां पर अगर बाजार आता है निफ्टी तो वहां पर हम 26,300 की पुट में एंट्री करेंगे। एसएल होगा हमारा 26,245। अगर निफ्टी 26,245 को टच कर देता है तो एग्जिट कर जाएंगे उस पुट में जो भी प्राइस होगा। और बाद में देखिए 80 से 140 तक का इसका भाव देखने को मिला, तो शानदार प्रॉफिट तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में 26,100 की कॉल जो थी वो हमने आपको 82 और 90 के आसपास में अपनी एनालिसिस शेयर करी थी, हालांकि वो 92 तक आया, लो 90 नहीं लगा, और वहां से वो 112 और 140 तक वो भी गया। मगर हमने आपको दोबारा दिया था 2:04 पे कि अगर 104 को ब्रेक करता है तो अपसाइड 112 और 120 देखने को मिलेगा, ये टारगेट आए। तो कमेंट सेक्शन में ईमानदार से लिखिएगा अगर आपको अपनी हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की। सबसे पहली बड़ी चीज सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा, जो ट्रेंड बन रहा है ऊपरी स्तर पे दबाव है, यानी कि 85,750 पे बड़ा दबाव है फिलहाल सेंसेक्स पे। और ये ऐसा नहीं आज ही हुआ है, जैसे आप देखेंगे तो नवंबर 18 वाले सप्ताह में, दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो 8 तारीख के आसपास में, और इस बार और आज फिर से यही स्तर हमें देखने को मिला। 85,700 के आसपास में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी सेंसेक्स में ऊपरी स्तर पे, तो ये क्लियर है। तो पहला रुकावट है हमारा 85,685, 700 के बेहद करीब 85,685 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। ये अगर पार करता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बनेगी, ऐसा नहीं कि तभी तेजी कर लेनी है, अचानक से खरीद लेना है कि बस बाजार ऊपर चला गया। सेंसेक्स एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, पैसा खत्म हो सकता है, तो सोच समझ के काम करें, अगर जल्दबाजी ना करें। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये है हमारा ट्रैप जोन, तो 80 नोट करिएगा, 85,685 से लेके
85,765 तक ये हमारा नो ट्रेड जोन और ट्रैप जोन बन सकता है, मगर आखिरी रेजिस्टेंस होगा 85,820। अगर इसको पार करके टिक गया गलती से, तो कल आपको जो आज मामूली सी क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं, हल्के हल्के हरे, हल्के हल्के लाल निशान में, ये आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा और 86,000 का लेवल कल सेंसेक्स पे आपको आएगा। मगर फिर से 85,685 से लेके 85,765 जो है वो ट्रैप जोन है, आएगा तो हल्के हल्के आपको 100 पॉइंट तो दिखेंगे, सेंसेक्स में लगेगा कि यहां पे मैं खरीदारी कर सकता था, मगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करे, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउड करे तो काम करें, नहीं तो 85,820 के ऊपर टिकते ही बाजार 86,000 पे बैठे हमारे जो पुट कॉल राइटर है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 85,420, पहला इमीडिएट सपोर्ट, मगर इमीडिएट सपोर्ट पे तभी खरीदे जब दो टुकड़ों में खरीदारी करने की हिम्मत कर पाए। तो पहला सपोर्ट है 85,420 और दूसरा सपोर्ट है 85,340। ये दोनों मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन, मगर ये दोनों रेंज, ये भी देखिए एक रेंज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक रेंज है, जिस तरीके से ऊपरी रेंज में हमने आपको बताया वैसे ये दोनों रेंज है, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। अगर इनको ब्रीच कर देता है तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके बाद बड़ी गिरावट 85,110 तक बाजार जा सकता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल 9 को टेस्ट कर सकता है। और जो हमारे मंडे को गैप अप ओपनिंग को बाजार ने फिल नहीं किया, उस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है और 84,980 को भी छू सकता है। तो ध्यान से काम करेंगे कल, और हो सके तो अवॉइड भी करें, एक दिन ब्रेक भी लेना सीखिए लाइफ में। अगर ब्रेक लेना नहीं सीखेंगे तो लाइफ को एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।